एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। ट्विटर पर जंग छिड़ी हुई है एक स्टॉक को लेकर, जहां पर कहा जा रहा है कि ये कंप्लीट एक मैनिपुलेटेड स्टॉक है, एक ऑपरेटेड स्टॉक है और न जाने क्या 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 क्या। तो हमने कहा कि हमारा क्या तरीका है स्टॉक को एनालिसिस करने का, वो इस स्टॉक पे करते हैं और तब आपको दिखाते हैं और फिर आप डिसाइड करके बताइएगा कि स्टॉक पंप और डंप है या नहीं है। क्योंकि देखो, अगर कंपनी कमा रही है, सब कुछ को सही तरीके से कर रही है, सेल कर रही है, मुनाफा आ रहा है, कर्ज में नहीं है और कई सारे पैरामीटर हैं, अगर वो सब है तो सही है। लेकिन अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि अगर एक नजरिया डालोगे चार्ट पे तो अपर सर्किट लग रहा है और अपर सर्किट लगते ही रिटेल भाई तो सब कुछ भूल जाते हैं और उनको लगता है यही है सब कुछ जो हमें करोड़पति बना सकता है। क्योंकि जब ऑपरेटर किसी स्टॉक में घुसते हैं तो वो स्टॉक फिर रुकता नहीं है, नॉन स्टॉप भागता चला जाता है। चाहे आज वो 32 पे खड़ा है तो 32 से जाके वो 100 पे भी चला जाए, क्योंकि वो ऑपरेटर के हाथ में। उसके बाद वो स्टॉक में कोई कहानी नहीं होती, चाहे फंडामेंटल हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें मार्केट में लाइफ लॉन्ग रहना है और लाइफ लॉन्ग रहने के लिए कुछ रूल और रेगुलेशन फॉलो करने हैं। तो उसी बेस पर इस पेनी स्टॉक को कह लीजिए 32 रुपए का शेयर है। यहां पे क्लियर बता दूं, जब मैंने एनालिसिस की तो मुझे तो पूरा गोलमाल नजर आया एकदम। ये बात शुरू में ही बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग लास्ट तक नहीं देखते और कहीं ये ना सोच लें कि सर कहीं बाइंग की एडवाइस तो नहीं दे रहे। नमस्ते है ऐसे शेयर को पहले ही बता दूं, क्योंकि अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है और आपको यहीं पर कट करना है तो मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है इस शेयर के बारे में, कहीं से बाइंग की एडवाइस नहीं है, ठीक है। और अब अगर आपकी लर्निंग की ख्वाहिश हो तो शुरू करते हैं कि बेहतरीन लर्निंग। क्योंकि आप जब पेपर में नोट करोगे ना सिस्टम, तो ये सिस्टम को नोट करने के बाद आप खुद से कभी भी इस तरह का शेयर में कोई भी कहानी आती है तो आप ये सारे पैरामीटर डाल के खुद का बॉस बन सकते हो। तो तैयार है, शुरू करते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट कर ले और मार्केट खुलने से पहले किसी भी मार्केट के अपडेट के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहीं पर शुरू हो रही है 10 फरवरी से हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां कैश फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करके बिंदास इंट्राडे स्विंग पोजिशनल कोई भी ट्रेड कर सकते हो। हम हाथ पकड़ के सिखाएंगे, रिवीजन सेशन मिलेगा, ट्रेडिंग जनरल मिलेगा, स्क्रीनर मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा एक जेन्युइन फी में। जी हाँ, रोज आप 5,000 का लॉस करते हो और अंत में मार्केट से बाहर हो जाते हो, वहां पर एक स्मॉल फी इन्वेस्ट करके आप जिंदगी भर कमा सकते हो। तो क्या लॉस करके मार्केट से बाहर होना है या एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके लाइफ लॉन्ग कमाना है? और सबसे बड़ी चीज, मेरे काम का प्रूफ आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अगर मेरे काम का प्रूफ से आपको मजा आ रहा है तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और अभी का भी ज्वाइन कीजिए क्योंकि सीट लिमिटेड है। जो स्टॉक है उसका नाम है सालासर टेक्नोलॉजी। 2006 में एज अ टावर मैन्युफैक्चर शुरू हुई थी, फिर ये इमर्ज हुई एज फास्ट ग्रोइंग स्टील मैन्युफैक्चर और ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। टेलीकॉम, एनर्जी और रेलवे सेक्टर को मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइड करती है। डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ये कंपनी टेलीकॉम कंपनी के लिए टावर बनाती है। ईपीसी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है रेलवे कंस्ट्रक्शन को और ईपीसी प्रोडक्ट बनाती है पावर ट्रांसमिशन के लिए। यहां पर पहले हम अच्छी अच्छी बात देखेंगे और फिर खराब खराब बात, तो ध्यान रखिएगा, अभी अच्छी अच्छी बातें चल रही है। रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो Q2 फाइनेंशियल ईयर 2024 तक स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग से 72% रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, जो 65% था Q2 फाइनेंशियल ईयर 2023 तक। ईपीसी पावर ट्रांसमिशन से 23% रेवेन्यू आया है Q2 फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जो कि 13% था Q2 फाइनेंशियल ईयर 2023 तक। ईपीसी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन से 5% रेवेन्यू आया Q2 फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जो कि 22% था Q2 फाइनेंशियल ईयर 2023 तक। इनकी जो क्लाइंट लिस्ट है वो आपके सामने है। अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो हाफ ईयर यानी कि जून 2024 तक टोटल ऑर्डर वैल्यू था 1440 करोड़ का, जिसमें डोमेस्टिक ईपीसी ऑर्डर वैल्यू 1009 करोड़, इंटरनेशनल ईपीसी ऑर्डर वैल्यू है 211 करोड़, हेवी स्टील स्ट्रक्चर डिवीजन 130 करोड़, मोनोपोल्स 53 करोड़, टेलीकॉम टावर एक्सपोर्ट 37 करोड़। अब थोड़ा सा फंडामेंटल पे आते हैं, चीजें अच्छी दिख रही होगी। अब यही होता है गेम जब हम पत्ते खोलना शुरू करेंगे। सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने तीनों पैरामीटर पर अच्छा ग्रोथ शो किया, जो किसी भी गूगल आर्टिकल को लिखने के लिए और आपको अट्रैक्ट करने के लिए काफी है कि अरे वाह कितनी शानदार कंपनी है, ऑर्डर बुक बेहतरीन, सेल, प्रॉफिट सब बढ़िया।
राइट। नया इन्वेस्टर तो खुश हो जाता है और कहता है यही है मेरा पेनी स्टॉक जो मुझे करोड़पति बनाएगा। लेकिन अब जो चीज बताने जा रहा हूं वो होगा बिग आई ओपनर। अब एक बार देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए पिछले 3 साल से लगभग निगेटिव है। आप समझ पा रहे हैं कंपनी अपने कोर एक्टिविटी या ऑपरेशन से अपने खाते में कैश जमा करने में फेल हो रही है। बिना कैश के कंपनी का कोर ऑपरेशन आखिर चल कैसे रहा है? कोई जवाब दे सकता है? क्या आपको लगता है मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? आपको लगता है कि ये पेनी स्टॉक अच्छा है या बुरा है? एक बार आप भी तो कमेंट में जल्दी से बताइए। कंपनी लगातार उधार ले रही है अपने कोर ऑपरेशन को रन करने के लिए। इसको आप स्क्रीन पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्लियरली देख सकते हैं। उधार लेने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है, पर यहां हमें 2 चीज देखने की जरूरत है। पहला कि क्या कंपनी जितना उधार ले रही है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं। ये देखने के लिए हम कंपनी के डेट इक्विटी रेशियो को उसके पीयर से कंपेयर करेंगे। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0.83 जबकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 0.33। इससे पहले यह पता चलता है कि कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो इसके पीयर से बहुत ज्यादा हाई है। दूसरा हमें यह देखना चाहिए कि डेट तो हाई है पर क्या कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है कि इंटरेस्ट दे पाए। तो ये हमें पता चलेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से। ये रेशियो हमें बताता है कि इंटरेस्ट का कितना गुना कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 2.71। इसका मतलब हर 1 रुपए पे इंटरेस्ट के पीछे कंपनी के पास 2.71 का प्रॉफिट है। पर जब इस रेशियो को बाकी के पीयर से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रेशियो बहुत ही कम है क्योंकि इंडस्ट्री का एवरेज 4.41 है। बाकी की पीयर कंपनी जिनका डेट रेशियो इस कंपनी से काफी कम है उनका भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है। इससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी उधार लिए हुए पैसों से उतना प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है जितना पीयर कर रहे हैं। तो यह बात कंफर्म होती है कि अगर आप पिछले 3 साल और 5 साल के सेल को देखें तो कंपनी का 5 साल का सेल वेरिएंस 15% है जबकि इंडस्ट्री का 11% के पास है। तो यहां बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। सिमिलरली 3 साल के सेल वेरिएंस भी पीयर्स के सेल वेरिएंस के आसपास ही है। कंपनी कैश क्यों नहीं जनरेट कर पा रही है उसका भी रीजन जान लेते हैं। आप स्क्रीन पर डेटर्स डे देखिए, लगातार बढ़ रहा है। डेटर्स डे का मतलब होता है कंपनी के एवरेज डे जिसमें कंपनी अपने कस्टमर से पैसे कलेक्ट कर पा रही है। डेटर्स डे का बढ़ना किसी भी कंपनी के लिए एक रेड फ्लैग है। इसके बढ़ने का मतलब है कंपनी ज्यादा उधार पर सर्विस या प्रोडक्ट दे रही है। इसके अलावा डेज पेबल पर गौर कीजिए, वो उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है जिस रेशियो में कंपनी का डेटर्स डे बढ़ रहा है। डे पेबल का मतलब ये होता है कि कंपनी कोई रॉ मटेरियल खरीद रही है तो कितने दिन के क्रेडिट पे ले रही है। तो डे पेबल के कम होने का मतलब है कि कंपनी की क्रेडिट हिस्ट्री मार्केट में अच्छी नहीं है। इसको मोटा मोटी एक लाइन में बताइए तो कंपनी को मार्च 2023 में 120 दिन लगते हैं कैश कलेक्ट करने में कस्टमर से, ठीक है। वहीं 51 दिन में उधार वापस चुकाना है जिससे रॉ मटेरियल उधार पे ले रहे हैं। तो ये धंधा सही हुआ क्या? कैसे हो पाएगा? राइट है ना। तो उम्मीद है कि यहां आप थोड़ी क्लियर पिक्चर देख पा रहे होंगे कि मामला क्या है। तो इसको मोटा मोटी एक लाइन में समरी बताएं तो कंपनी के बुक्स में प्रॉफिट तो बढ़ रहा है लेकिन एक्चुअल कैश नहीं आ रहा है कंपनी के पास। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है किसी भी कंपनी के लिए, कोई भी कंपनी हो। मैंने प्रॉमिस किया था आप किसी भी कंपनी को इस नजरिए से देखो। इसके अलावा वैल्यूएशन की बात करें तो इसका पी रेशियो 100 के आसपास है जबकि पीयर कंपैरिजन अगर पी रेशियो देखें तो काफी कम है। तो ये महंगा ही नहीं, बहुत ही महंगा शेयर है अनदर लेवल पे जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है। वहीं पर पीजी भी अगर आप देखें तो इसका 14.4 है जो कि अगेन वैल्यूएशन के सारे पैरामीटर को चीरते फाड़ते हुए इस लेवल पर बताने की कोशिश कर रहा है कि कंपनी कितनी अच्छी है। तो अच्छी है तो कहां है बुक्स में पैसे? ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। फिर भी लग रहा है अपर सर्किट, तो होने को कुछ भी हो सकता है ना। सिर्फ ऑर्डर बुक देखकर, शेयर के प्राइस को बढ़ते देखकर तुरंत इन्वेस्ट ना करें। अपनी पूरी एनालिसिस खुद करें, डिसीजन लें, एक बेसिक रिसर्च लें किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है जहां पर मैंने तो अपनी तरफ से एक बेहतरीन आई ओपनिंग देने की कोशिश की है कि आप इन बेसिस पर किसी भी शेयर के साथ कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे सब सीखें, सब कमाएं और इस तरह के पंप और डंप से बचते रहें। जय हिंद, जय भारत।